नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेसियों के काली पट्टी बांधने पर भड़के अनिल विज, कहा कांग्रेस ने राष्ट्रगान का किया अपमान। विज के बयान का कांग्रेस ने किया पलटवार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा की महिला विधायक चलाएंगी सदन, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने की घोषणा। बारह मार्च को 12 बजे पेश होगा हरियाणा का बजट, कार्य सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र हुआ शुरू, बहस के बाद 8 मार्च तक के लिए विधानसभा हुआ स्थगित। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर किया हमला, कहा विपक्ष को नहीं हो रहा मोदी राज हजम। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस विधायकों पर सदन में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का अपमान करने का आरोप लगाया है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विज बोलने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे विधायकों को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के वक्त काली पट्टी खोलनी चाहिए थी। इससे देश का बड़ा अपमान हुआ है। इस पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार हुआ और विधायकों ने कहा कि बाजू के साथ ही मुंह पर भी पट्टी बांध कर आएंगे, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि विधानसभा स्पीकर ने सदस्यों को शांत करवाया। अपमान करोगे, इस देश में रह के राष्ट्रीय गीत का अपमान करोगे, राष्ट्रीय गान का अपमान करोगे। आप बांधो, चाहे मुंह पे भी बांधो, हमने क्या लेना, लेकिन राष्ट्रीय गीत के टाइम को उतारनी चाहिए, राष्ट्रीय गान के टाइम को उतारनी चाहिए। चलिए, आप चाहे मुंह पे भी बांध के हो, हमने क्या लेना। मंत्री जी, राष्ट्रीय गीत के टाइम आपको उतारनी चाहिए थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस बार महिला विधायक सदन चलाएंगी। बजट सत्र के पहले दिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन में इसकी घोषणा की। 5 महिला विधायक सीमा त्रिखा, निर्मल रानी, नैना चौटाला, गीता भुक्कल और किरण चौधरी चेयरपर्सन नियुक्त की गयी। सभी महिला सदस्यों को अपनी बात रखने का ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाएगा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रदेश का सालाना बजट 12 मार्च को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 12 बजे टैब के जरिए ये बजट पेश करेंगे। विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रस्ताव पर बजट सत्र को 16 से 18 मार्च तक बढ़ाने पर भी मंजूरी मिल गई है। वहीं जरूरत पड़ने पर 19 मार्च को भी सदन की कार्यवाही चलेगी। स्पीकर की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। कि बजट 12 मार्च को दोपहर 12 से 2 बजे तक पेश होगा। इस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा। 13 और 14 को छुट्टी के दिन विधायक बजट को पढ़ सकेंगे। 15 मार्च से बजट पर चर्चा शुरू की जाएगी। प्रदेश में 5 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र का पहला दिन हंगामे से भरा हुआ था। कांग्रेस विधायक दल ने स्पीकर को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। इस दौरान कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के बीच बहस की वजह से सदन नहीं चलने पर कार्यवाही 8 मार्च दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई है। नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक कार्यक्रम में रेवाड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को मोदी का राज हजम नहीं हो रहा और अब विपक्ष की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। कृषि कानून की तारीफ करते हुए गुर्जर ने कहा कि इस कानून से किसानों का किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे किसानों को अपनी फसल बेचने का पूरा हक मिलेगा। उनको मौका मिला नहीं, आपने मोदी जी को मौका दे दिया, तो उनको हजम नहीं हो रहा है कि ये सुधारों का कार्यक्रम मोदी क्यों कर रहा है, तो हमको करना चाहिए। अब एक बताओ, गलत क्या है इसमें? एक पेन बनाने वाला ये तय कर सकता है कि मैं अपने पेन को कहां बेचूंगा और कितने में बेचूंगा। तो इस देश के किसान को यह हक नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी फसल को कहां बेचूंगा और कितने में बेचूंगा। यह हक किसान को नहीं होना चाहिए। वो हक किसानों को मोदी जी ने दिया है। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर इंडियन गैस के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी।
इस हादसे में बाइक पर बैठे पति, पत्नी और बच्ची रोड पर गिर गए। ये टक्कर इतना तेज था कि पति और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल बच्ची को एक निजी अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि मृतक पति पत्नी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो उसकी बाइक और वो अपनी लड़की के यहाँ से भुडुकी से अपने कोच की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में कोई अज्ञात गाड़ी वाला उसे एक्सीडेंट करके चला गया। उसमें अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। तो किस किस की मौत हुई है? उनमें हमारे लड़के विष्णु की और उसकी वाइफ है शशि। तो उनकी उम्र होगी 30-32 साल की और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 3 और उनका बाप है जो ससुर है, उन बच्चों का जो बाप है उनकी उम्र है 65 साल की। खबर फरीदाबाद से है, जहां बड़ाना चौक के पास रेत से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली सिवर का ढक्कन टूटने से पलट गया, जिसके नीचे एक महिला और बच्चा भी दब गया। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने बच्चे को तो सकुशल निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बैठे हुए थे यहाँ पर, ट्रॉली पीछे से आई है और एक साथ ही बच्चा उधर कुछ सामान वगैरह ले रहा होगा, ऐसे में तो अंदर था। फिर ये मतलब एक साथ ही गड्ढा था, इधर लेटरिन गड्ढा था एक तरीके से, गटर का गड्ढा जो होता है उसी के कारण नीचे चला गया ट्रॉली। और हाँ जी, घायल तो जी एक लेडीज थी और एक बच्चा था छोटा। पलवल के नागरिक अस्पताल में अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर जिला की आशा वर्करों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सीटू के जिला प्रधान श्रीपाल भाटी ने कहा कि आशा वर्करों की बहुत पुरानी मांग है कि उन्हें 4000 रुपए का जोखिम भत्ता दिया जाएगा और गंभीर रूप से बीमार और दुर्घटनाओं की शिकार हुई आशाओं को सरकार के पैनल के अस्पतालों में इलाज की सुविधा भी दी जाए। साथ ही आशा वर्करों को ISI IPF की सुविधा भी दी जाए। आशा वर्करों ने कहा कि अगर जल्द ही सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो वो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। फरीदाबाद का हार्डवेयर प्याली चौक, जो खूनी सड़क के नाम से भी मशहूर होता जा रहा है, इस रोड को बनवाने के लिए एक बार फिर अनशनकारी बाबा राम केवल ने 3 दिन का सांकेतिक धरना शुरू किया है। इस धरने में बाबा राम केवल के साथ स्थानीय निवासी और कई संस्था के लोग भी जुड़े हैं। बाबा ने बड़े ही दुखी मन से कहा कि उन्होंने इस टूटी सड़क को बनवाने के लिए पार्षद से लेकर विधायक, मंत्री और छोटे अधिकारी से लेकर बड़े साहब तक सभी से गुहार लगा ली है, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। साथ ही उन्होंने फैसला लिया है कि 3 दिन के सांकेतिक धरने के बाद भी प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंगती तो वो 8 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा भारत से। नमस्कार। फिलहाल हरियाणा भारत के बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।